अरावली के मामले में रूबरू होंगे। हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से अपनी बात कहेंगे, आपके सवालों का जवाब भी यथासंभव हम लोग देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में बनी है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, उनकी स्वायत्तता को खत्म करना और केवल जो माफिया हैं उनके हित के लिए कार्य करना, ये इनकी नीति रही है। और मैं जो खुलासा करूंगा आपको, मैं समझता हूं कि समझाने में मैं कामयाब रहूंगा कि किस तरीके से संगठित गिरोह के रूप में इस देश की खनिज संपदा को लूटने के लिए काम कर रहे हैं। जो नया ताजा मामला आया है कि अरावली को ही लूटने का षड्यंत्र इन्होंने पूरा कर लिया है। जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट इन्होंने केंद्र सरकार के दबाव से दिलवाई है, उसके बाद में यह स्पष्ट हो गया है कि खनन माफियाओं के लिए उन्होंने 90% हमारी अरावली, जो हमारी जीवन रेखा है, हमारे लिए पर्यावरण हो, चाहे धूल भरी आंधियों से हमें बचाने की बात हो, चाहे हमारे लोगों के लिए आस्था का केंद्र हो, चाहे हमारे किसानों की पशुधन की आजीविका के रूप में वो लोग बाग इसका काम लेते हों, उनके सबके ऊपर कैंची चलाने का, हथौड़ा चलाने का काम किया है। अब इसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 20/11/25 का, उसके बाद में 90% अरावली समाप्त हो जाएगी, यानी खनन माफियाओं के हवाले कर दी जाएगी। ये प्रयास काफी दिनों से इनके द्वारा किए जा रहे थे, लेकिन बहुत गंभीर हो चला है और अब इससे आम जन भी जुड़ गया है। मैं अपनी बात पहले भी कई बार इस विषय को लेकर कह चुका हूं। मैं कल मुख्यमंत्री जी का एक जो बयान था उसको मैं कोट करके कहना चाहूँगा कि कल मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि अरावली का मैं कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा। तो मैंने कहा, कल मीडिया में भी कहा था मैंने कहा ऊपर वालों से पूछ लिया क्या आपने? पहली बार ऐसा लग रहा है कि बिना पर्ची के आप बोले हो और आप अरावली का कुछ नहीं बिगड़ने देंगे। तो इसके लिए आप क्या राजस्थान में कोई ऐसा प्रावधान लेके आएंगे या भारत सरकार से बात करेंगे, मोदी जी से बात करेंगे और इसके लिए कानून कुछ अलग बनवाएंगे? क्योंकि जो कानून अब लागू कर दिया दिल्ली ने, तो उसका विरोध करेंगे, क्या करेंगे ये स्थिति भी अपनी स्पष्ट करें। क्योंकि मुख्यमंत्री जी अब तक जो है, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, कभी चतुर्वेदी जी को, कभी राजेंद्र राठौड़ जी को, इनको ही आगे कर रहे हैं। खुद अभी तक इसमें स्पष्ट रूप से अपनी बात उन्होंने नहीं कही है। तो मैं सभी मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो इसमें अपनी राय स्पष्ट करें कि कल जो आपने भाषण के अंदर कही है कि मैं अरावली का कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा, वो किस प्रकार से आप उस पर रोक लगाएंगे, राजस्थान की जनता जानना चाहती है। जिस प्रकार से भूपेंद्र यादव जी, जो कि हमारे अलवर से ही आते हैं, मैंने कल भी बताया था कि उन्होंने सरिस्का के साथ जो 50 से अधिक माइंस हैं, जो सरिस्का के सीटीएच की वजह से बंद पड़ी हुई है काफी समय से, उनको खोलने के लिए, उनको राहत देने के लिए सरिस्का का सीटीएच एरिया ही चेंज करा दिया था।
वापस उनको सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी और वापस अब उस पर आपत्तियां मांगी जा रही हैं। तो इनकी मंशा पहले दिन से साफ है कि ये राजस्थान की संपदा को अपने मित्रों को देना चाहते हैं और उस पूरे प्रकरण के अंदर इन पे करोड़ों रुपए के, सैकड़ों करोड़ों रुपए के आरोप भी लगे हैं। खुद इनकी पार्टी के